के गणतंत्र दिवस की भावना को जीवंत करते हुए दावत हादिया ताहिराबाद गलियाकोट में एकता, सद्भाव और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया गया। मजार फखरी के पवित्र परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम ने वागड़ अंचल में सांप्रदायिक सौहार्द की एक नई इबारत लिख दी, जहां एक ही छत के नीचे पूरा हिंदुस्तान का नजारा देखने को मिला। इस विशेष आयोजन में वागड़ के सुप्रसिद्ध कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री, सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा और सागवाड़ा उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण सहित कई जनप्रतिनिधि बतौर अतिथि शामिल हुए। बोहरा समाज के स्थानीय आमिल साहब ने सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत और इस्तकबाल किया। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि यहाँ मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया, जो क्षेत्र में सामाजिक समरसता और नागरिक एकता की एक बड़ी मिसाल बनकर उभरा। आयोजन के दौरान प्रशासनिक सक्रियता भी देखने को मिली। उपखंड अधिकारी गलियाकोट, स्थानीय थानेदार और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्यक्रम पूरी गरिमा के साथ संपन्न हुआ। उपस्थित वक्ताओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में फैली दूरियों को मिटाकर भाईचारे को और अधिक मजबूत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वर्तमान भारत मेरा बहुत पहले का एक उद्देश्य रहा है कि मैंने भारत देश की आत्मा के साथ जोड़कर काम करने का फैसला किया है। तो एक रामकथा का गायक होने के नाते मैंने समाज में सामाजिक समरसता को लाना और खुद में जीना। तो मेरा तो स्वभाव रहा है कि सामाजिक समरसता अगर कहीं अपना विस्तार कर रही है तो मेरा स्वाभाविक उसके प्रति एक स्नेह भाव बढ़ेगा। और एक बात और कहूँगा कि हर धर्म में नेकी बसती है, फिर भी हर धर्म में धंधे होते। तो बात सही, तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं और वो गंदे लोग कहीं पर भी हो सकते हैं। हमें किसी कौम, किसी मजहब और किसी पंथ या किसी संत का विरोध न करके राष्ट्रवाद को अगर मूल रूप में वापस पैदा करना है तो हर धर्म, पंथ, मजहब को पूरी निष्ठा के साथ में स्वीकार करना पड़ेगा। विश्व के पूरे धरातल पर एकमात्र भारत देश ऐसा है जहां अनेकता में एकता है। मेरे भीतर के भावों को समझना, जातियाँ अनेक हैं, जहां धर्म अनेक हैं, जहां मजहब अनेक हैं, जहां भाषाएं अनेक हैं, जहां सब कुछ, ऐसी अनेकता में एकता अगर पूरे विश्व में कहीं है तो वो सिर्फ भारत की धरती पर है। इस धरती पर जब जब भी बलिदान दिया तब किसी धर्म या मजहब के नाम पर वो बलिदान नहीं था, वो बलिदान केवल राष्ट्रवाद को था। उसी राष्ट्रवाद को आज भूलकर हमारे ही पूर्वजों में किए गए बलिदानों को हम त्याग करके आपस में जो लड़ रहे हैं, पूरी कायनात को बिखेर दिया है हमने, जबकि पूरी कायनात को एक धर्म, एक मजहब और एक पंथ और एक संत और एक मत की ज़रूरत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सबका आवकार वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। और ये संदेश भारत की धरती से गया है तो इसको आज पूरा करने का अवसर आया है। और उसमें भारत देश के राजस्थान के दक्षिण जनजातीय अंचल में मेरा बोहरा समुदाय अगर इसकी पहल करता है तो ये सामाजिक सद्भाव के लिए, राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा उदाहरण होगा, क्योंकि हम मिलकर एक हो सकते हैं। दूसरी बात कि देश में और समाजों में अंधेरा है, कुछ वामपंथियों का अंधेरा इस देश में रहा है, सदा रहा है, उनका साया रहा है, लेकिन उस अंधेरे को लड़कर नहीं, उस अंधेरे से नहीं लड़ेंगे हम एक नया उजाला करेंगे देश में। और नया उजाला होगा, सबको मिलकर राष्ट्रवाद को हमारे भीतर पैदा करना पड़ेगा। मैं सभी धर्मगुरुओं से कहूँ कि हमारी समाजों में कहीं गलत नहीं लिखा है कि हम किसी पर कुछ गलत वार कर दें। हम सब मिलकर एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जिसमें सारे के सारे देश पर एक राष्ट्रवाद का धर्म जो है वह मुख्य धारा में रहे, हम सब के लिए। तो शायद मेरा ये मानना है कि ये सारी समस्याएं देश की धरती से मिट जाएंगी और देश की सरकार, देश के संगठन, देश के सारी समाज है, देश के तमाम धर्म मजहब एक बात समझ लें कि वो विकास अधूरा है उस देश का जिस देश में विश्वास कम पड़ जाए या कमज़ोर पड़ जाए और फिर विकास बढ़ जाए। तो वह विकास न भी बढ़े तो भी चले, लेकिन सब मिलकर एक विश्वास पैदा करें, और विश्वास पैदा हो गया
तो थोड़ा विकास कम भी होगा तो भी चलेगा। विश्वास ज़्यादा होगा तो हमारी पीढ़ियां बहुत सलामत रहेंगी, हमारा देश सलामत रहेगा, हमारा राष्ट्र सलामत रहेगा। इस देश में रहने वाला हर एक धर्म, मजहब, पंथ, संत सब सलामत रहेंगे, क्योंकि हम सब इकट्ठे तो बार बार हो रहे लेकिन एक होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सद्भावना से, जहां साथ में बैठकर प्रशासनिक अधिकारी भी सब साथ में हैं, हमारे एमएलए साहब साथ में हैं, यहाँ से देखें तो सब कोई धर्म पंथ मजहब के बिना सबका एक बहुत अच्छा, और मेरा ये कहना है कि जब जहाँ सब मिल रहे हैं वहीं पर एक भारत का नक्शा तैयार हो रहा है। अकेले किसी एक कौम में भारत का नक्शा दिखाई नहीं देगा। भारत का नक्शा अगर देखना है तो उसमें सारी कौम को देखना पड़ेगा, और अभी यहाँ पर सब हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ एक भारत का छोटा सा नक्शा दिखाई दे रहा है, और इसी नक्शे में से भारत पूरे बड़े नक्शे में एक सद्भावना को लेकर पहुँचेगा। तो ऐसा हर समाज पहल करे, साथ में भजन करे, साथ में भोजन करे, साथ में बैठें। सबकी बंदगी के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी सबको मिलकर जीनी पड़ेगी हमको। और ज़िंदगी के लिए एक शेर कहकर मेरी बात पूरी करूं कि ना बंदगी पसंद है ना गंदगी पसंद है, फूल सी खिली खिली प्यार में गुली गुली, और एक बेहतर सी ज़िंदगी पसंद है बस। देखो, सागवाड़ा विधानसभा में फखरुद्दीन पीर की दरगाह है जो विश्व विख्यात प्रख्यात है। साथ ही वहाँ पर मंदिर भी है शीतला माता का, और इस क्षेत्र में हम सब जो लोग रहते हैं सब साथ मिल कर के रह रहे हैं। आदरणीय हमारे गुरुजी ने अभी बात कही इन्होंने कि हमारा विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास होगा तो हम सब साथ में रहेंगे, विश्वास होगा तो हमारा क्षेत्र का और देश का विकास होगा। तो आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, मैं बोहरा समुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं और मिल बैठ करके यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही अगर चलता रहे तो हमारा देश और हमारा क्षेत्र भी बहुत आगे बढ़ेगा। ताज़ातरीन खबरों और क्षेत्र की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल से तुरंत जुड़े। देश और समाज की सकारात्मक खबरों को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।